We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत सरकार की तरफ से जो डेलीगेशन चुना गया, उसने अब भारत की सियासत में एक अलग बहस शुरू कर दी है। और इस बहस में सबसे बड़े एग्जाम्पल बने हैं शशि थरूर और दूसरी तरफ यूसुफ पठान। जी हां, दरअसल ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने तो अपनी तरफ से साफ कर दिया कि वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के विदेश में भेजे जाने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा नहीं बनेगी। लेकिन कांग्रेस ने अपनी तरफ से 4 सांसदों के नाम की सिफारिश की थी। सरकार की तरफ से टीएमसी सांसद यूसुफ पठान का नाम भी प्रतिनिधि मंडल में शामिल सांसदों की सूची में शामिल किया गया था। लेकिन यूसुफ पठान की तरफ से कह दिया गया बाद में कि वो उपलब्ध नहीं है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर कई नेता सरकार के फैसले पर अलग थलग राय रखते हुए नजर आए, क्योंकि विपक्षी पार्टी की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया कि ऐसे डेलीगेशन के मुद्दे पर सरकार को पार्टियों से संपर्क करके सांसदों के नाम मांगे जाने चाहिए, जबकि आरोप लगाया गया कि सरकार ने सीधे सीधे सांसदों से संपर्क कर लिया और डेलीगेशन का हिस्सा बना लिया। ऐसे में कांग्रेस में सांसदों ने इसे स्वीकार कर लिया, जबकि तृणमूल सांसदों का रुख थोड़ा अलग देखने को मिला। भाई, ममता बनर्जी की बात है और यूसुफ पठान ने इस मुद्दे पर शामिल होने में अपनी असमर्थता यानी कि व्यस्तता जाहिर कर दी। अब इससे क्या साफ होता है वो समझ लीजिए। दरअसल पहला ये कि कांग्रेस के मुकाबले टीएमसी ज्यादा एकजुट दिखाई देती है, जैसे कि, और दूसरा ये कि दोनों ही मामलों में केंद्र सरकार के पार्टी से संवाद न करने को लेकर ऐतराज जताया गया, क्योंकि सरकार की तरफ से सीधे सांसदों से ही संपर्क किया गया। और तीसरा ये कि सेना और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया, जबकि कांग्रेस इस मामले पर बटी हुई नजर आई। अब सवाल यह है कि क्या यूसुफ पठान ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से दूरी बनाई या वो अपनी तरफ से वाकई व्यस्त थे। इस मामले में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने टीएमसी सांसद यूसुफ पठान से सीधे संपर्क किया था और ये बात टीएमसी नेतृत्व को बेहद नागवार गुजरी और इसीलिए पार्टी की तरफ से यूसुफ पठान को मना कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा इसी बात से आपत्ति है कि यूसुफ पठान से सरकार ने सीधे क्यों संपर्क किया, पहले पार्टी से राय क्यों नहीं ली गई, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में यूसुफ पठान का नाम शामिल करने से पहले केंद्र सरकार ने टीएमसी के साथ क्या कोई सलाह मशवरा क्यों नहीं किया। ये तमाम जो बातें वो टीएमसी की तरफ से आई। ऐसे में यूसुफ पठान का मामला भी शशि थरूर जैसा मिलता जुलता दिखता है। बस फर्क इतना है कि शशि थरूर ने पार्टी की जरा भी परवाह नहीं की और यूसुफ पठान टीएमसी के स्टैंड के साथ बने हुए दिखाई देते हैं। अब शशि थरूर ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल किए जाने पर गर्व का इजहार किया और यूसुफ पठान ने पार्टी की हिदायत मान ली। लेकिन आखिर ममता की टीएमसी ने प्रतिनिधिमंडल से दूरी क्यों बनाई? खैर, बाद में अभिषेक बनर्जी उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बने हैं और वो विदेश की यात्रा पर निकल भी चुके हैं। लेकिन इस मामले में टीएमसी की तरफ से कहा गया था पहले कि विदेश नीति केंद्र सरकार का विषय है और इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता ने कहा था कि हमारा मानना है कि देश सबसे ऊपर है और हमने देश की रक्षा के लिए जो भी जरूरी हो फैसले के लिए केंद्र सरकार को अपना समर्थन देने का वादा किया है। हमारे सशस्त्र बलों ने देश को गौरवान्वित किया है और हम उनका हमेशा कर्जदार रहेंगे। वहीं इस मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, जो कि यात्रा पर गए हुए हैं, उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी, टीएमसी कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़ी है। लेकिन सरकार का तरीका उनको पसंद नहीं आया। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि हमें डेलीगेशन भेजे जाने से कोई समस्या नहीं है, हमारी पार्टी से कौन डेलीगेशन में जाएगा ये पूरी तरीके से हमारी पार्टी का फैसला होगा। केंद्र सरकार ये फैसला नहीं कर सकती कि किस पार्टी से कौन जाएगा। टीएमसी, डीएमके, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी किस पार्टी से कौन डेलीगेशन में जाएगा ये उस पार्टी को ही तय करना है। ये तमाम बातें अभिषेक बनर्जी ने कही थी। तो अब एक जैसे दो मामलों में दो पार्टियों में बिल्कुल अलग अलग प्रैक्टिस यहां पर दिखाई देती है। ऐसे में दिखता है कि जैसे शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी में सब कुछ सामान्य नहीं दिखता, तो दूसरी तरफ यूसुफ पठान के मामले में पार्टी लाइन सर्वोपरि दिखती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जरूर कई नेताओं ने शशि थरूर के एक्ट पर आपत्ति जताई है, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई एक्शन फिलहाल तो नहीं लिया गया है। हो सकता है कांग्रेस केरल में अगले साल होने वाले
विधानसभा चुनाव की वजह से कोई कदम उठाने से बच रही हो, लेकिन ऐसे में विधानसभा चुनाव 2026 में केरल में होने हैं। कांग्रेस नहीं चाहेगी शशि थरूर जैसा नेता पार्टी से अलग राह पकड़े, क्योंकि थरूर हाल ही में कई मुद्दों पर सरकार की तारीफ कर चुके हैं। और तो और दूसरी तरफ हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से कई कार्यक्रमों में उनकी मुलाकात देखी गई है। अब इस तमाम रस्साकशी पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।